मनोरथों को प्रभु पूरा करता है। सिर्फ धैर्य रखिए। परमेश्वर ने खुद कहा, मैं चिकना चिकना भोजन देकर आपको तृप्त करूं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए हमने पढ़ा था, परमेश्वर यीशु मसीह हमारा चरवाहा है, और जब चरवाहा के मार्गदर्शन में हम रहते हैं, अवश्य हम प्रभु से कुछ पाते हैं। पढ़िएगा 34 अध्याय उसका 23 पद। 34 एज का 23 का 23 ही पद। 34 का 34 का 34 का 23 पद। मैं उन पर ऐसा एक चरवाहा ठहराऊंगा जो उनकी चरवाही करेगा। वह मेरा दास दाऊद होगा, वही उनको चराएगा और वही उनका चरवाहा होगा। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. यदि आप थोड़ा पीछे आते हैं, हमारा चरवाहा कौन है? यीशु मसीह। हमें वो किसी बात की, चरवाहा का मतलब क्या होता है? हर प्रकार से अन्न खिलाता है। एक भेड़ बकरी जो होती है वो अबोल होती है, लेकिन उसका मालिक उसको उसकी इच्छा के अनुसार भोजन खिलाता है, और जब इच्छा के अनुसार भोजन खाती है भेड़ या बकरी, वो तृप्त होकर चरवन करती है, और यही चरवन दर्शाता है वो परमेश्वर की महिमा करती है। इसलिए 22 से पढ़ी। इस कारण मैं अपनी भेड़ बकरियों को छुड़ाऊंगा। सबसे सवाल है भेड़ और बकरी, हम भेड़ है कि बकरी है? आप यदि भेड़ हैं तो चरवाहे के पीछे चलेंगे, चरवाहे की आवाज को सुनेंगे, और हमारा चरवाहा कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुनता है, अपने जीवन में कभी भी वो गलत नहीं कर सकता, वो गलत नहीं कर सकता। लिखा, इस कारण मैं अपनी भेड़ बकरियों को छुड़ाऊं। यीशु ने हमें छुड़ाया। आपकी बाइबल में बड़ा अच्छा लिखा है। क्या लिखा है? इस कारण मैं अपनी भेड़ बकरियों को छुड़ाऊंगा और वे फिर न लूटेंगी। हालेलुया। हम कहां पर कैद थे जो प्रभु ने हमें छुड़ाया? जब तक यीशु मसीह हमारा चरवाहा नहीं था, हम शैतान के बंधन में थे। और ऐसा समझ ले, आप और मैं, जैसे कोई व्यक्ति एक जवान लड़की को बेच देता है, लालच देता है कि मैं तेरी शादी करा दूंगा, और शादी कराने के बाद वो आदमी के साथ उसको बेच देता है, वो आदमी और किसी को बेच देता है,
उस पर अत्याचार करता है। उसी प्रकार हमारे जीवन में शैतान ने हमारा बाप बोलकर हमारा रक्षा करने का दावा किया, पालन पोषण हमारा परमेश्वर ने किया, लेकिन झूठी तसल्ली, झूठी बातें बताकर हमें शैतान ने अपने दूतों के हाथ में भेज दिया। हमें छुड़ाने के लिए यीशु मसीह को धरती पर आना पड़ा, वो चरवा बनना पड़ा। उसने छुड़ाया अपनी जान देकर। इस कारण मैं अपनी भेड़ बकरियों को छुड़ाऊंगा और फिर वह न लूटेगी। शैतान ने हमारा समय लूटा, शैतान ने हमारा परिश्रम लूटा। पहले हमने परिश्रम बहुत किया, लेकिन उसका फल नहीं मिला। अब से प्रभु कहता है, तुम्हें लूटने वालों को मैं खिड़कूंगा। चाहे फिर वो खेत की फसल हो, चाहे तुम्हारा व्यक्तिगत जीवन का परिश्रम हो, व्यर्थ नहीं जाएगा। अब तुम नहीं लूटोगे, तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। आप यदि वो चरवा की सुनते, और आगे लिखा है, और मैं भेड़ बकरी के और बकरी के बीच न्याय करूंगा। भेड़ और बकरी, क्या प्रभु में भेड़ और बकरी भी है? बाइबल में लिखा है, लूका में भी, भेड़ को कहूंगा मेरे पिता के धन्य लोगों, आप मेरे पास आओ, और मैं बकरियों से कहूंगा यह अनंत आग में चली जाओ। हमें बकरी नहीं बननी है। शायद बकरी के बारे में आपने मत्ती या लूका में उदाहरण पढ़ा है। हमें बकरी नहीं बननी है, हमें भेड़ बननी है। और भेड़ यीशु मसीह की, जब यीशु मसीह हमारा चरवा बनता है, प्रभु ने कहा भेड़ विश्वासी, हर विश्वासी भेड़ नहीं है। यीशु मसीह ने तो ये कहा कि भेड़ भी मेरे भेड़शाला की नहीं है। जो भेड़ यीशु मसीह की आवाज सुनकर शैतान की आवाज, शैतान का काम करता है। हम थोड़ा शैतान के कामों की तरफ ध्यान देंगे। यीशु मसीह के नाम में आज का अध्ययन थिस्सलुनीकियों, पहला थिस्सलुनीकियों, उसके दूसरे अध्याय को पढ़ेंगे। दूसरा अध्याय। हे भाइयों, तुम आप ही जानते हो कि हमारा तुम्हारे पास आना व्यर्थ न हुआ, वरन तुम आप ही जानते हो कि पहले फिलिप्पी में दुख उठाने और उपद्रव सहने पर भी हमारे परमेश्वर ने हमें ऐसा साहस दिया कि हम परमेश्वर का सुसमाचार भारी विरोधों के होते हुए भी तुम्हें सुनाएं, क्योंकि हमारा उपदेश न भ्रम से है और न अशुद्धता से और न छल के साथ है, पर जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहरा दिया। रुकिए, हे मेरे भाई, यीशु मसीह में जब हम आए, पौलुस भी आया। पौलुस ने जब तक उद्धार नहीं पाया था, उसने मसीहों के साथ अन्याय किया, मसीह को भला बुरा समझा, भला बुरा बोला।
लेकिन जब उसने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया और यीशु मसीह को जान गया कि यीशु मेरे जीवन का दाता है, जीवन है। यीशु ने कहा ना, सत्य मार्ग जीवन, वो कहना और अपने जीवन में लागू करना, मेरा जीवन मेरा यीशु है। ये पौलुस समझ गया और पौलुस ने समझकर ये निर्णय कर लिया, संसार में हर व्यक्ति को एक यीशु की जरूरत है। आप समझो, आपके मेरे जीवन में अगर यीशु ना होता तो आज हम कहां होते? जी, सुरक्षित हो। मेरे कहने से नहीं, अगर प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में नहीं होते तो हम सुरक्षित तो नहीं होते, हम जीवित भी नहीं होते। जब परमेश्वर को जानने वाले यहूदियों ने विरोध किया यीशु का और यीशु को ही क्रूस पर चढ़ा दिया, वही यीशु मर करके क्या हो गया? जिंदा। और जब यहूदियों ने स्वीकार नहीं किया, यह भी यहूदी था, कौन? पौलुस। लेकिन इसने जब विश्वास किया और सत्य को जान लिया, तब उसने कहा, मेरा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं हुआ। मैं तुम्हारे पास आया, मैं बताया कि परमेश्वर यीशु ही है और तुमने इसको जान लिया। आज हम सुखी है, आशीष पाए हैं, पारिवारिक, व्यक्तिगत। आपकी आशीष, आपका प्रेम दर्शाता है। आप जो कुछ भी परमेश्वर के लिए करते हैं, उस प्रेम के द्वारा आपके जीवन की खुशी दर्शाती है। खैर, रोने वाला तो रोता ही रहता है, उसको छोड़ दो। लेकिन जो खुश है, 90 खुश है, 99 खुश है, एक रोता रहेगा तो चलता है। क्योंकि 12 चेले में एक था यहूदा इस्करियोती, वो कभी भी संतुष्ट नहीं। उसके बारे में बात नहीं बताऊंगा, परंतु आप भी जानते हो कि पहले में दुख उठाने और उपद्रव सहने पर भी हमारे परमेश्वर ने हमें विवाह बना। जब मैं प्रभु के पास आने को था, जब मैं प्रभु के पास में आया, मुझे समाज ने, मेरे गांव ने मुझे अलग कर दिया। यहां तक कर दिया कि हमें पानी पीने का भी उस गांव का हक नहीं, अलग कर दिया और चारों तरफ से तंग कर दिया। यहां तक कि हमें, हमारे बच्चों को भी स्कूल में जाना मना कर। हमें इतना ज्ञान नहीं था, ना बाइबल का ज्ञान था, लेकिन एक ज्ञान था, यीशु ही उद्धार करता है। वो परमेश्वर है, मेरी मदद करेगा, इन्हें करेगा। और मेरे प्रभु ने किया है। इस विश्वास के माध्यम से जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े, उन्होंने अपना दुख जाहिर रखा, अपनी समस्या बताई। हमने यीशु के सामने आपके दुख को रखा। उस यीशु ने आपके दुखों को दूर किया, इसलिए आप एकत्रित हैं, इसलिए उस खुदा की महिमा आप कर रहे हैं। यीशु मसीह में आने के बाद
पौलुस कहता है मैंने दुख पाया जब वो लोगों को मारता था। कौन? पौलुस। उसका जीवनी को पढ़। यीशु मसीह में आया तो खुद मार खाने लगा। जितना सीधा बनोगे ना, ये दुनिया उतनी ही आपको गुनहगार बनने के लिए कोशिश करेगी। लेकिन पौलुस ने जान लिया और वो कहता है कि हम परमेश्वर का सुसमाचार भारी विरोध के होते हुए भी तुम्हें सुना है। आपको भी हमने प्रभु का वचन सुना है और कई परिवारों का विरोध हुआ, लेकिन हमने प्रभु के नाम में साहस दिया, हिम्मत दिया, सहयोग दिया। जो भी सहयोग दिया उससे आप स्थिर रहे, बने रहे, टिके रहे और आपने प्रभु की आशीष को पाया। अब आगे में क्या करना है? आगे में आपको कुछ करना है। अब तीसरे अध्याय में आ जाओ। पौलुस कहता है सुसमाचार को पाने के बाद आपको क्या करना है? पढ़िए। इसलिए जब हमसे और न रहा गया तो हमने यह ठहराया कि एथेंस में लेकर रह जाए, अकेले रह जाए, एथेंस में अकेले रह जाए। और हमने तीमुथियुस को, जो मसीह के सुसमाचार में हमारा भाई और परमेश्वर का सेवक है, इसलिए भेजा कि वह तुम्हें स्थिर करे और तुम्हें एक विश्वासी से कलीसिया बन गई, एक कलीसिया खड़ी हो गई और हमने 2-3 जगह में कलीसिया खड़ी किया। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस कलीसिया का चरवा सही नहीं है उस कलीसिया टिकी नहीं रही, वो कलीसिया स्थिर नहीं रहती। इसलिए कि पौलुस कहता है हम 2:13 में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा तो तुमने उसे मनुष्य का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन ग्रहण किया। ये वचन आपके पास जब प्रवेश होता है, इसको आपने, ये वचन मेरा नहीं, पौलुस का नहीं, ये वचन परमेश्वर का आपने स्वीकार किया है और इसीलिए आपके जीवन में वो आशीष आई, आपके जीवन में उद्धार आया। लेकिन आपको विश्वास बपतिस्मा के बाद एक अच्छे चरवाह की जरूरत है। यदि अच्छा चरवाह नहीं है तो कलीसिया विश्वास करने के बाद वो विश्वासी नहीं रहता, वो निकल जाए। इसलिए जब हमसे और नहीं रहा गया तो हमने ये ठहराया कि तीमुथियुस को तुम्हारे पास दे। और वो तीमुथियुस एक खरा सेवक था, वो ईमानदार सेवक था। आपने कई झूठे सेवक देखे होंगे, आपको कभी मूर्ति पूजा के बारे में मना नहीं करेंगे, व्यभिचार के बारे में मना नहीं करेंगे, चोरी के बारे में मना नहीं करेंगे, झूठ के बारे में मना नहीं करेंगे। क्यों? तुम्हारा भी भला और मेरा भी भला। लेकिन यीशु मसीह जब दुनिया में आया स्वर्ग से, तो यहूदियों ने परमेश्वर के घराने के होकर अब्राहम से इसहाक आया, इसहाक से याकूब आया और याकूब से 12 बेटे आए,
उन 12 बेटों में से प्रभु ने एक को चुना, यीशु को चुना। और यीशु को चुनने के बाद परमेश्वर ने यीशु मसीह को दाऊद के वंश को चुनकर कैसे रीति से यीशु मसीह को संसार में भेजा। और परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दिया। मेरे प्रिय, यह आशीष तीमुथियुस को मसीह के सुसमाचार में हमारे भाई और परमेश्वर का सेवक है, इसलिए भेजा है कि वह तुम्हें स्थिर करे, विश्वास में स्थिर करे, विश्वास में हो। लेकिन विश्वासी रहने के बाद यदि चोरी करता है, उसको हम कैसे समझे कि स्थिर है? आगे बढ़ो। और मसीह के सुसमाचार में हमारा भाई और परमेश्वर का सेवक है, इसलिए भेजा कि वो तुम्हें स्थिर करे और तुम्हारे विश्वास के विषय में तुम्हें समझाए। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने हमें उद्धार में सब कुछ सिखाया। याजक का बेटा येली के बच्चे 2 बच्चे थे, लेकिन 2 बच्चे कैसे दिखाए उनके बारे में? वो लुच्चे थे। यदि आपको पढ़ना उनके बारे में शमूएल के 2 अध्याय पढ़ो तो वहां पर वह लिखा है वो क्या करते हैं। इस्राएलियों के पास परमेश्वर ने यीशु मसीह में सच्चाई जीने की बातें कही। धार्मिकता से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता, गाना बजाने से, क्रॉस टांगने से खुश नहीं होता। परमेश्वर हमारे आचरण से खुश होता है। उसके बारे में क्या लिखा है, पढ़िएगा। एली के पुत्र तो लुच्चे थे। इसका कारण क्या था? एली के बच्चे क्या थे? लुच्चे थे। जो कि एली नबी था, वो याजक था। उदाहरण ले लो, हम भी याजक है, हम भी विश्वासी हैं। लेकिन अगर हमने लुचपन किया, इन्हें प्रभु ने उद्धार करने के बाद हमारे अंदर ये लुचपन नहीं होना चाहिए। ये बदलाव परमेश्वर ने किया है। ये जीवन में प्रभु ने शांति दिया है। हालेलुया। हालेलुया। मैं शांति के बारे में बात नहीं बताऊंगा। आगे बढ़े। उन्होंने यहोवा को न पहचाना। इन्होंने परमेश्वर को नहीं पहचाना, इन्होंने आशीष को नहीं पहचाना। इनके बारे में लिखा है आशीष के बारे में। अगर आप एक पद याद रखो उनके लिए कि परमेश्वर ने इनको आशीष दिया। और इसी 37 के इसी 37 के 24 को पढ़ेंगे। 37 का 24। मेरा दास दाऊद उनका राजा होगा और उन सबों का एक ही चरवा होगा। वे मेरे नियमों पर चलेंगे और मेरी विधियों को मानकर उनके अनुसार चलेंगे। आगे इसी को पढ़ो। वे उस देश में रहेंगे जिसे मैंने अपने दास याकूब को दिया था और जिसमें तुम्हारे पुरखा रहते थे। उसी में वे और उनके बेटे पोते सदा बसे रहेंगे और मेरा दास दाऊद सदा उनका प्रधान रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये यजकल इसी 34 को जो पढ़े ना आपने, तो 34 के 25 को पढ़िए। वे उस देश में रहेंगे जिसे मैंने अपने दास याकूब को दिया था और जिसमें तुम्हारे पुरखा रहते थे। उसी में वे और उनके बेटे पोते सदा बसे रहेंगे। सुनो ना, कौन सा पढ़ रहे हैं? 25। मैं उनके साथ शांति। हाँ, 34 को 25। 34 का 34 इसी एक आपने इसी अध्याय को बोला। नहीं, बराबर है जी। अभी आप पढ़िए। हाँ। मैं उनके साथ शांति का वाचा बांधूंगा। हालेलुया। सबसे पहली बात आपको मालूम है, जी। मनुष्य के अंदर शांति कब आती है?
शांति का राजकुमार इस दुनिया में आया और हमें शांति दिया। यस, जब आपके पास भरपूरी नहीं आएगी, आपके जीवन में शांति नहीं होगी, कुछ कमी रहेगी, आपके जीवन में शांति नहीं रहेगी। हमारे जीवन में शांति तब आई जब हमने अपने जीवन में कुछ पाया। आपने भी देखा होगा, गरीबी में कलकल होता है, लेकिन जब परमेश्वर आपको आशीष देता है, आप उन्नत करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। और लिखा हुआ है, मैं उनके साथ शांति की वाचा बांधूंगा। सबसे पहले प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। शांति प्रभु ने दिया, तभी हमने जीवन में आशीष पाया। इसीलिए आपके मेरे जीवन में संतुष्टि नहीं है। अपने उद्धारकर्ता को आपने नहीं जाना कि आपका प्रभु कुछ मेरे लिए कर सकता है। इंतजार, परमेश्वर का इंतजार आपके जीवन में बरकत लाए। चोरी करके आप एक तरफ चोरी करना सीखो बरकत पाने के लिए, और एक तरफ परमेश्वर का इंतजार करो। परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा। सबसे बड़ी बात, शांति दूंगा। शांति दर्शाती है संपन्नता को। हमारे जीवन में प्रभु ने आत्मिक शांति दिया, पारिवारिक शांति दिया, हर बातों में शांति दिया। उसने वाचा बांधा और दुष्ट जंतुओं को तेरे देश में न रहने दूंगा। सुबह जंगल में न रहेंगे। आगे, और वन में सोएंगे 26 पढ़ो। मैं उन्हें और अपनी पहाड़ी के आसपास के स्थानों को आशीष का कारण बना दूंगा। हालेलुया। इस्राएल लोगों को, अगर इस्राएलियों को आप पढ़ते हो, इस्राएल में कुछ नहीं था, एक सूखी भूमि थी। लेकिन आज इस्राएल में क्या है? सारा विश्व इस्राएल से मटेरियल लाता है। गैस वहीं से, पेट्रोल वहीं से, ऑटो बम वहीं से, सारी सामग्रियां वहीं से आती, जो कि ये शोधन करने वाले कोई नहीं थे, साइंटिस्ट कोई नहीं थे। कई साल में जमीन पड़ी रही, लेकिन शोध नहीं कर पाए। परमेश्वर ने जब अपने लोगों को बुद्धि दिया, यह माला माल हो। आपको मालूम है ना, पेट्रोल कितनी कीमत है? जिसके घर में पेट्रोल के कुएं हैं, उसको क्या कमी है? परमेश्वर ने वो आशीष दिया। हालेलुया। हालेलुया। वही आशीष प्रभु ने हमें भी दिया। वही आशीष प्रभु ने हमें दिया। कब? जब आप प्रभु में स्थिर होंगे, उन पहाड़ियों के पारिवारिक जीवन में आपको आशीष दूंगा और आसपास के स्थानों को आशीष का कारण बना दूंगा। जब प्रभु आपको आशीष देता है, तो कोई भी आशीष की चाहत रखता है। आप क्यों कलीसिया बढ़ती है? हम देखते हैं, मुरपार में एक ही परिवार था, वो भी एक ही बहन। अड़ोस पड़ोस के बहनों ने देखा इनकी जिंदगी जर्जर थी, शायद हम भी उसी प्रार्थना में चलेंगे। और वो देखते रहे, अपने दरवाजे से, अपनी दीवार की फांक में से देखते रहे उस बहन के आचरण को, उस बहन के विश्वास को, उस बहन की प्रार्थना को। और धीरे धीरे इन बहनों ने भी, परिवार ने भी आशीष किया।
अपनी खोई हुई चीज को पाने लगे। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो अपनी शांति आसपास के लोगों को भी देता है और मैं स्थानों को आशीष का कारण बना दूंगा। और आज हमारे जीवन में यीशु ने वो आशीष दी। हम बेईमान हो जाए वो अलग बात है, हम ना समझ हो जाए अलग बात है, लेकिन मैं कह सकता हूं मेरे यीशु ने इस पृथ्वी की 100 गुना आशीष दिया है और अनंत जीवन हमारे लिए। इस आशीष पाने के लिए हमें चोरी करना नहीं पड़ा। यहूदा इस्करियोती ने चोरी से आशीष पाने की कोशिश किया। यहूदा इस्करियोती ने, और यीशु मसीह कितना बुद्धिमान है, चोर के हाथ में थैली दे दी। यीशु ने क्या किया? चोर के हाथ में थैली दे दिया। और उस यहूदा इस्करियोती ने क्या किया? एक थैली में डबल थैली बनाई, ताकि दान की थैली अंदर और इसकी थैली बाहर, ताकि दान का पैसा मेरे थैली में आ जाए, मेरे चाय पानी के लिए हो जाए। एली के बच्चे के बारे में आप पढ़ रहे थे। याजक के बेटे होने के बाद परमेश्वर हमें आशीष देता है। उनको मालूम रहने के बाद एक विश्वासी, एक सच्चा विश्वासी रहने के बाद कभी भी चोरी नहीं करेगा। मैं वादे से कहना चाहता हूं, चोरी नहीं करेगा। क्यों? उसने यहोवा पर भरोसा रखा है। और आप जानते हैं, चोरी नहीं करने पर भी हमें प्रभु ने आशीष दिया है। 100 गुना आशीष दिया है, भर भर के आशीष दिया है। नहीं दिया हो, आप उसके गवाह हो। यीशु ने दिया है। 1 किलो के लिए मोहताज थे, एक साड़ी के लिए मोहताज थे, हमारे अलमारी भरिया क्या नहीं है, लेकिन जिसके दिल संतोष नहीं है, उसके लिए सारी दुनिया दे दो, मन मान धान जाएगा। वो खुश नहीं दिखे, क्यों? बीच बड़ा खेलना पड़ेगा, कुछ खिलाना पड़ेगा, इसलिए नहीं जी, नहीं हुए जी, बदरा बहुत गिरा, बदरा बहुत गिरा। क्या टोन देखो ऐसा लगते कि जब वो सफर रहेगा। हाँ, लेकिन अगर उसको कहीं कुछ करना है, डींग मारना है, गांव के पटेल की उपाधि लेना है, तो कहेगा 200 बुरे हो गए मेरे को। डींग मारना है तो मैं कहना चाहता हूं, यीशु ने हमें आशीष दी है। कब? इसलिए कहता है पौलुस कि तुम इसमें स्थिर रहो। अगर प्रभु में स्थिर नहीं रहे तो ये धन, ये मान, ये सब कुछ क्या होगा? खत्म। हमने वचन सुना है, जिन्होंने वचन सुना आज जैसे भी होंगे आपने उन्नति पाई। लेकिन जितने लोग